दोस्तों अगर आज की बात करें तो आज की डेट में स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है और उसका जो मेन रीज़न है वो वही है कि जो एग्जिट पोल कल आया था उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रैली हुई थी, काफ़ी ज़्यादा सेंसेक्स निफ्टी इंक्रीज़ हो गए थे। लेकिन आज जो एक्चुअल रिजल्ट्स आ रहे हैं वो एग्जिट पोल के हिसाब से नहीं है और बीजेपी को क्लियर मेजोरिटी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन फिर भी बात है कि बहुत जल्द लोग ये कहना कि बीजेपी की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि अभी काउंटिंग स्टार्ट हुई है और शाम तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन बात करें तो आज में सेंसेक्स निफ्टी 5% के आसपास ऑलरेडी गिर चुके हैं और बात करें स्मॉल कैप कंपनीज की तो उसका जो इंडेक्स है निफ्टी 100 वो 7.5% के आसपास गिर गया है। तो अगर बात करें, जैसे हमेशा बात करते हैं स्मॉल कंपनी में क्या होता है, ज़्यादा वॉलिटिलिटी होती है। तो अगर मार्केट गिरी है निफ्टी 4.5-5%, तो बात करें तो स्मॉल कैप जो वो 7.5% गिर गया है, तो डबल के आसपास उसमें गिरावट हो गई है। अब बात यह है कि हम क्या करें ऐसी मार्केट में। तो मेन बात तो यह है कि अभी कायदे में हमें मार्केट से दूर रहना चाहिए। हमें कोई भी नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ना ही हमें कोई शॉर्ट सेलिंग करनी है। शॉर्ट सेलिंग क्यों नहीं करनी है कि हो सकता है शाम तक सब चीज़ें ठीक हो जाएं, बीजेपी की और कोई दूसरी सीटें निकल आएँ या बीजेपी किसी अलायंस के साथ में अपनी सरकार बना लें और फिर से सब चीज़ें ठीक हो जाएँ। लेकिन बात करें तो अभी अगले 3-4 दिन काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रह सकती है और क्या नतीजे आएंगे, क्या चीज़ें होंगी, उसके हिसाब से सारी चीज़ें बात करेंगे। जैसे बात हुई थी कि कल पीएसयू के जो स्टॉक्स थे वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे, क्योंकि सबको लग रहा था कि बीजेपी गवर्नमेंट आएगी तो ऑलरेडी काफ़ी फंडिंग वो इन कंपनीज़ को दे रही है, काफ़ी बिजनेस को दे रही है, तो वैसे ही सब चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन आज अभी ऐसा होता हुआ नहीं लग रहा है। लेकिन फिर वो बात है जो हमसे पहले भी की थी कि अभी सब चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं, एग्जैक्ट रिजल्ट्स अभी नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी हमें सावधानी के साथ में काम करना है। अगर हमने कोई शॉर्ट टर्म वाली चीज़ें ली हैं तो मेरे हिसाब से तो एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। और अगर मैं लॉन्ग टर्म के जो भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उसमें कोई दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें तो छोटी मोटी चलती रहती हैं। आज सरकार बनेगी तो फिर चेंज हो जाएंगी चीज़ें, हो सकता है कल को फिर बढ़ जाए सेंसेक्स निफ्टी। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर जो भी इन्वेस्टमेंट है तो उनको बिल्कुल मत छेड़िए कि हाँ कंपनियाँ गिर गई हैं, प्राइस गिर गई तो एग्जिट कर ले, नहीं। बात करें तो जो गिरावट दिखाई दे रही है वो काफ़ी ज़्यादा है और अगर नतीजे वाकई में ही बीजेपी के फेवर में नहीं आते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी आगे हमें देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से आज हमने इतनी आपसे बात करनी थी। तो अभी आप मार्केट को वॉच कीजिए, लेकिन कोई भी एक्शन लेने से अभी हमें बचना चाहिए।